अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और एक नए दिन का आगाज़ हो गया। आज हमारी मॉर्निंग जो है वो सुबह सुबह हो गई थी तकरीबन 8 बजे। और आज काफ़ी ज़्यादा मतलब काम करने वाले हैं। रात को इतनी ज़्यादा आंधी आई है, लोग तो कहेंगे कि मौसम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मैं उससे कहती हूँ काफ़ी ज़्यादा आंधी है, क्योंकि हमारा सहन है, गराज है, सीढ़ियाँ सब कुछ ओपन है, तो इतनी ज़्यादा डस्ट आती है। और विंटर का मौसम है और साथ में दरख्तों के पत्ते भी काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो हमारे घर के सामने एक गवर्नमेंट का स्कूल है और वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं, दरख्त हैं। तो वो जब नीम के दरख्त हैं, तो वो जब उनके पत्ते गिरते हैं तो वो हमारे घर तक आते हैं। बाहर रोड पे भी होते हैं और हमारे घर में भी आते हैं। और इस वक्त जो हमारा घर है वो चिड़िया घर लग रहा है, इतनी ज़्यादा डस्ट है, इतना ज़्यादा गंद है। और साथ में आपको आवाज़ और आ रही होगी, साथ में मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है, किचन का काम है, सारे काम साथ साथ चलने हैं। आज काफ़ी ज़्यादा काम है करने वाले। और जिस दिन आपको पता है आंधी आती है, डस्ट होती है, तो काम जो होता है वो डबल हो जाता है। और उस काम को करते करते तकरीबन 1-2 तो ऐसे ही बच जाते हैं। तो आज मेरे साथ भी यही होने वाला है। मैंने कहा है कि अपनी मॉर्निंग का आगाज़ करते हैं आप लोगों के साथ। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। और बहुत काम होने वाला है आज। संडे है और काम भी डबल है और किचन का काम भी है, साथ में सारे काम चलने हैं। तो आज बस होने वाली है। तो बस फिर काम अपने स्टार्ट करते हैं और साथ में आप लोगों के साथ गपशप भी रहेगी। और फिर साथ साथ देखिएगा कि मैं काम कैसे करती हूँ। वैसे काम तो आपको पता है सारी फीमेल्स के वैसे ही होते हैं। तो फिर काम करके तो फिर आप लोगों से मिलते हैं, ताकि कुछ और आप लोगों के साथ गपशप हो सके। तो मेरे साथ बने रहिएगा। कपड़े मेरे ऑलमोस्ट जो हैं वो सारे के सारे वॉश हो गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको अपनी छत का व्यू दिखाऊं तो ये देखें, रात की आंधी से कितनी डस्ट हो रही है, कितने पत्ते यहाँ पे आए हुए हैं। अदरवाइज़ हमारी जो छत है इतनी साफ़ सुथरी होती है ना, इस पर एक भी पत्ता नहीं होता। और अब इसकी दोबारा से सफाई करनी पड़ेगी हमें। तो ये देखें, ये रात की आंधी का हाल है, छत का ये हाल है, तो घर का फिर क्या हाल होगा। डस्ट चेक करें आप। और ये बाहर स्ट्रीट में चेक करें किस तरह से पत्ते ही पत्ते हैं, क्योंकि आज जो सफाई वाला है वो छुट्टी पे है और संडे है, उसका ऑफ है। तो इसलिए ये दरख्त चेक करें, वो सामने नीम का दरख्त है और उस पर डस्ट देखें किस तरह से है। अब ये बारिश होगी तो फिर ये सारी डस्ट जो है वो साफ़ होगी और ग्रीनरी जो है इनकी वो वापस आएगी। और आज ऑफ है, स्कूल देखे कितना सुनसान है। कल इसमें कितने सारे बच्चे थे, खेल रहे थे, बच्चे खेलते हुए ही अच्छे लगते हैं। आज ऑफ है, इस वजह से स्कूल बंद है। तो बादल बने हुए, इतनी ज़्यादा धूप तेज़ नहीं है, इस तरह से है, मध्यम सी धूप है, हल्के हल्के से बादल हैं, अजीब सा मौसम है। ज़रा सी बारिश हो जाएगी ना तो फिर मौसम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अभी मेरे सारे काम करने वाले पड़े हुए हैं। मनहा क्या हाल है? ये बड़ा प्यारा सा बेबी है। आज हमारे किचन में बन रहे हैं मटन के पाए। और ये पाए हम लोगों ने ले लिए थे, इनको अच्छी तरह से साफ़ करवा के और वॉश कर लिया हम लोगों ने। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, अपना मेथड कि हम लोग किस तरह से इनको बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 3.5 गिलास पानी ले लिया है, उसमें डाल के इनको रख दिया, क्योंकि कुकर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इनको वैसे ही पकाएंगे। और वैसे पकाने में आपको पता थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, मैक्सिमम हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा इनको पकाने में। और अगर मुझे पानी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पानी गर्म करके इसमें ऐड कर लूँगी। और साथ ही इसके साथ ही मैं कुछ इसके साथ स्पाइसेस ऐड करूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन से हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज ऐड कर रही हूँ, सब्ज़ मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसके बाद लहसुन के जवे ऐड कर रही हूँ और अदरक जो है उसको क्रश कर लिया, मतलब पीस लिया है। बाकी सारी चीज़ मैं वैसे ही ऐड कर दूँगी, क्योंकि जितनी देर में इन्होंने पकना है तो ये सारी चीज़ें साथ ही गल जाएंगी। और जो मसाले हैं उसमें मैं यहाँ पे रेड मिर्च इसमें डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ। और ये मेरे पास है दालचीनी, इसके 2-3 टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे, ये ऐड कर रही हूँ। और उसके अलावा बड़ी इलायची है, ये 3 अदद है, छोटी है थोड़ी इसलिए मैं 3, अदरवाइज़ वैसे 2 भी काफ़ी होती हैं। ये मैं सारे मसाले इसमें एक साथ ही ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये इसके साथ पकते रहेंगे। और एक बहुत अच्छा सा जो टेस्ट है ना वो सारे का सारा इनमें मतलब ऐड हो जाएगा, तो पाए जो है ना वो काफ़ी अच्छे बनेंगे। अगर हम लोग बाद में ऐड करेंगे तो फिर वो इतना ज़्यादा मतलब मिर्च मसाला इनमें मिक्सअप नहीं होगा, तो फिर इनका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ड्राई मसाले भी जो हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ, नमक मिर्च वगैरह जो है ये सारी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। एक दफ़ा चम्मच हम लोग अच्छी तरह से हिला देंगे, ताकि ये सारे मसाले जो है ना इसमें मिक्सअप हो जाएं।
और अब जो फ्लेम है ना, हम इसको मीडियम कर देंगे। ये मीडियम आंच पे ना पकता रहेगा। इसको हम लोगों ने तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे बनाना है, क्योंकि कुकर हो तो उसमें 30 मिनट्स लगते हैं, लेकिन अगर आप लोग वैसे बनाएंगे तो फिर इतना टाइम तो मस्ट है। काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और लंच का टाइम हो गया था। यहाँ पे अम्मी ने ये टिक्कियाँ फ्राई की हुई थी और साथ में कल के राइस बने जो पड़े हुए थे वो थे साथ में। और ये टिक्कियाँ वो वाली हैं जिनके मैंने बर्गर बनाए थे, और फिर मैंने आपको बताया था ना ये थोड़ी सी बच गई हैं, इनको मैं बना के तो फ्रीज़ कर लूँगी। तो देखें इस तरह से फ्रीज़ पड़ी हों तो अचानक से काम आ जाती हैं। दोपहर में हम लोगों ने यही, साथ में एग था, साथ में टिक्कियाँ थी और साथ में राइस थे, इनके साथ हम लोगों ने रोटी खाई, क्योंकि शाम के लिए तो पाए बन रहे थे तो हम लोगों ने वो खाने थे। तो यहाँ पे मैं अपना जो खाना है दोपहर का वो एंजॉय कर रही थी। अभी मेरे काम घर के कुछ करने वाले रहते थे, लेकिन मैंने कहा था कि वो मैं खाना खाने के बाद में करूँगी। फिर चाय पी और फिर उसके बाद दूसरे काम स्टार्ट किए। यहाँ पे देखें मेरे जो पाए हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से गल गए थे। इनमें थोड़ा सा पानी था, यखनी थी, उसको मैंने निकाल लिया था और अब मैं इनकी भुनाई करने लगी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गल गए थे और इन्हें गलाने की ज़रूरत नहीं थी। और इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ। घी इसमें कम ही यूज़ होता है, क्योंकि ऑलरेडी इनमें से काफ़ी ज़्यादा मतलब इनका अपना मॉइस्चर जो होता है वो रिलीज़ हुआ होता है, तो इसलिए ये ऑयली ऑयली से होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा घी डाल के इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। फिर इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड की थी और गरम मसाला ऐड किया था। बस इसके अलावा और बाकी स्पाइसेस हम लोग पहले ऐड कर चुके थे, तो इसलिए और कुछ ऐड नहीं करना। और इनको तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट तक इनकी अच्छी तरह भुनाई की थी, ताकि इनकी जो एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद भुनाई करने के बाद जो यखनी पड़ी हुई थी वो मैंने इनमें दोबारा से ऐड कर दी थी। और अगर आपको लगे कि मतलब इसमें पानी कम है, आप शोरबा कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा थिक किस्म का शोरबा पसंद हो तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसकी वजह से वो एक बहुत अच्छा सा मतलब एक स्मूथ सा शोरबा आपका बन जाएगा। मोस्टली जो होते हैं बाज़ार वाले वो तो यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो नेचुरल इसकी अपनी एक यखनी होती है, उसी को अगर थोड़ा सा गाढ़ा कर ले तो वो ही एक बहुत अच्छा सा मतलब फ्लेवर देती है, बड़ा मज़ा आता है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इतने अच्छे बने थे। इसके बाद में मैंने इनमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया था। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खुद से बनाए और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। सबने बड़े शौक़ से खाए थे। और यहाँ पे मैं जी ये अपना खाना जो है वो एंजॉय कर रही थी। सबसे एंड पे सबके रिव्यूज़ लेने के बाद कि उनको कैसे लगे। और काम करने की वजह से आज सर में काफ़ी ज़्यादा पेन थी, थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, मूवी देख रही थी और साथ में मैंने अपने लिए चाय बना ली। मैंने कहा साथ में चाय एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी और कह सकते हैं कि हेक्टिक डे गुजरा था मेरा। तो इसलिए चाय जो है उसकी अशद ज़रूरत थी इस टाइम भी। अदरवाइज़ मैं मतलब दिन में 2 दफ़ा ही पीती हूँ, लेकिन आज मुझे थर्ड टाइम भी लग रहा था कि मुझे चाय पीनी चाहिए, और यहाँ पे मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। जी, तो ये मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज इतने ज़्यादा काम थे, इतने ज़्यादा काम थे कि मैं क्या बताऊँ आपको। और कर के बस वही वो कहते हैं एकदम से बुरा हाल हो गया काम कर के। डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थी, साथ में कपड़े भी वॉश करने थे और फिर छोटे-मोटे घर के काम भी थे, लंच भी था फिर दोपहर में। और फिर उसके बाद एक आंटी आ गई, उनके साथ भी गपशप करने में लग गए। तो बस इसी तरह से टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चला। और मैं आज फ्रेश भी काफ़ी ज़्यादा लेट हुई हूँ और इसी वजह से बस अब खाना-शाना खा लिया है और अब इतनी बुरी हालत है कि आप मेरी आईज़ से देख सकते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अभी मेरी आईज़ बंद होंगी। तो बिल्कुल मिनी सा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस व्लॉग को लाइक करेंगे और मेरी वीडियोज़ को शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और कल एक अच्छे से एनर्जेटिक से मूड में आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।